अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ उगाने वाले हैं हम। नाम है ब्लैक आइड सूजन। इससे पहले वाइट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। वाइट हमने ग्रो किए थे बहुत ही आसानी के साथ, और अभी जो है एक ये वाली वैरायटी भी आ गई है हमारे पास। ये देख सकते हैं, ये चीज़ है। मल्टी शेड कलर्स हैं इसके। सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान में येलो वाली वैरायटी आई थी, जो कि अभी लोकल हो चुकी है, आम चीज़ है। आम से मुराद ये है कि बहुत रेयर नहीं रही अभी, तकरीबन काफ़ी सारे लोगों के पास है, काफ़ी सारी नर्सरी से आपको मिल जाएगी, लेकिन वो भी अभी तक 1000 रुपये का एक रेडी प्लांट दे रहे हैं, 12 इंच के पॉट में लगा हुआ। उसके बाद वाइट वाली आई है इसी साल पाकिस्तान में वैरायटी, और ये वाली भी हमने मंगवा ली है। ये बहुत ही रेयर चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास होगी। तो आज हम इसके सीड्स लगाएंगे। तरीका वही है जिस तरह हमने वाइट वाले लगाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। बाकी सारी जो डिटेल है, केयर है, वो इसी वीडियो में मैंने बता रखी है। तो इसमें सिर्फ आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ और कुछ चंद बातें भी बताऊँगा और इसको लगा के भी दिखाऊँगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए सीड्स लगाते हैं। चलें जी, बातें हो गई ख़त्म, काम हो गया शुरू। और यहाँ पे आपको वैरायटी देख लें पहले ज़रा गौर से। मल्टी कलर्स हैं इसमें, आपके सामने है। वाइट, येलो, पिंक, रेड, इस तरह के शेड आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल में इसकी हाइट वगैरह होगी 120-150 सेंटीमीटर। नीचे इसके जो है मज़ीद नाम आ गए। टनबर्जिया भी इसी को बोलते हैं, ब्लैक आइड सूजन भी इसी को बोलते हैं, लीपा सुजाना, करोन का सुजाना, पता नहीं क्या क्या लिखा हो, ये सारे नाम इसी के हैं यार। पढ़ लें अगर पढ़े जा रहे हैं तो ठीक है। तो बाकी ये आ गया पॉट। इसमें मैंने यूज़ की है सिंपल पीट मोस। ये ज़मीन में मैंने बिछाई हुई है यहाँ पे, यहीं से उठाता रहता हूँ, यहीं पे फेंकता रहता हूँ। तो साथ में थोड़ी बहुत मिट्टी भी आ गई, लेकिन कोई मसला नहीं, चलेगी। और कोई चीज़ ऐड नहीं की इसमें मैंने। सीड आप चाहें तो सर्दियों में भी लगा सकते हैं इसके, लेकिन आपको शॉपर वगैरह से कवर करना पड़ेगा, और सारी सर्दियाँ इसको कवर करके ही रखना पड़ेगा। ग्रीन हाउस में रखना पड़ेगा या फिर इंडोर रख लें, जहाँ मर्ज़ी, लेकिन सर्दी से बचाना है। और अगर आप चाहें तो सीड इसके लगा सकते हैं स्प्रिंग में भी। 2 टाइम पे आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, बाकी कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। मड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग वो कर सकते हैं। हर तरह से इसकी प्रोपगेशन हो सकती है, सारा साल ये चल सकती है। सर्दी में थोड़ा बहुत बचाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इसको बचाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यार शेड प्रोवाइड कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है, चल जाएगा। तो चलें इसको ओपन करते हैं। ये जी पैकेट मैंने खोल लिया है। ओए होए 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 होए, पैकेट के अंदर एक और पैकेट जी, और इसी चीज़ के पैसे लिए हैं इन्होंने हमसे ज़्यादा। पूरे 1000 रुपये का पैकेट है, और ये सीड निकले हैं झुंगा सा। इतनी क्वांटिटी के 10-10 पैकेट हम फ्री में दे देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये देख लें, ये चीज़ निकली है जी। गिन के 20 सीड डाले हुए हैं इन्होंने, 1000 रुपये के 50 रुपये का एक सीड मिल गया। तो अब इसको ग्रो करेंगे, मेहनत करेंगे, प्लांट तैयार करेंगे। अगर सारे भी तैयार हो जाएँ तो जितना खर्चा इसके ऊपर आ जाएगा तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लेना ये नर्सरी वाले कितने का सेल करेंगे। ब्लैक आइड सूजन जो येलो वाली है वो 100 रुपये का आप पैकेट ले लें, उसमें बेशुमार सीड्स होंगे, 30-35 सीड्स निकल आएंगे। ये 1000 रुपये के 20 मिले हैं। खैर अभी तो आ गए, चलें लगाते हैं। एक वैरायटी भी तो आ गई ना हमारे पास, ये पहले है ही नहीं पाकिस्तान में, किसी के पास नहीं है। तो इससे आगे मज़ीद तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। लगाने का तरीका सेम ही है जी, थोड़े थोड़े फासले पर लगाते जाएं। इनकी रूट्स वगैरह डिस्टर्ब होती हैं तो प्लांट का जो है ना चलना मुश्किल हो जाता है बाद में। कोशिश करें कि इसके सीड्स को आप सेपरेटली ही लगा लें सीडलिंग ट्रे में, पनीरी ना तैयार करें। लेकिन मैं कवर कर लूँगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ इसको इसी तरह, लेकिन थोड़ा सा फासले में लगा दें, ज़्यादा नज़दीक ना लगाएं कि रूट्स आपस में बाउंड हो जाएं। तो ये लें जी, इतनी ही सीड फ़िलहाल एक पॉट में लगा रहा हूँ। दूसरा पॉट यूज़ करेंगे अभी, उसमें पहले से ही रखे हुए हैं मैंने, तो वहीं पे हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी। इसकी मैं पिक्चर वगैरह शेयर करूँगा गूगल। ये जो है इतनी बुशी बेल बन जाती है, और इतने ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर, जो कि लगे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन ये सीड हमारे लग गए हैं। गूगल बाबा जी कहते हैं कि इसको एक रात के लिए गर्म पानी, नीम गर्म पानी में भिगो के रख लें तो बेस्ट है। लेकिन वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं जब सर्दियों में आप सीड लगाएं इसके, तो ज़रा जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी। अभी मौसम ठीक है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो मसला नहीं है, मैं वैसे ही लगा रहा हूँ। बाकी जो है पिछली बार हमने लगाए थे गर्म पानी में भिगो कर, तो अभी वैसे ही लगा के देख लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें। अपने तजुर्बे के मुताबिक मैं लगा रहा हूँ इसको, वरना गूगल बाबा जी की तो माननी ही पड़नी थी।
क्योंकि कुकल पापा जी की इज़्ज़त करनी पड़ेगी यार, वो उस्ताद जी हैं हमारे, बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो लें जी सीड लग गए हैं, अभी इनका टैग भी लगाना पड़ेगा। तो लें जी टैग भी आ गया, हल्का सा इशारा ही करना है बस के इस वैरायटी के सीड हैं। लास्ट टाइम मैंने टेप वगैरह लगा के ज़्यादा मेहनत करके मार्कर से नाम लिखे थे, तो वो जो है जब पानी दिया 2-4 बार वो सारे टैग मिट गए। तो मेरे जितने भी टमाटर के और मिर्चों की वैरायटी थी सारी आपस में घुल मिल गई। तो अभी मुझे पता ही नहीं है वो कौन सी हैं। मैंने शिफ्ट तो कर दी हैं, लेकिन जब तैयार होंगी तभी पता चलेगा। तो लेंडी सीड लग गए हैं, अभी इनको पानी दूंगा। पानी देने के बाद रखेंगे ग्रीन हाउस के अंदर। गर्मी तो बढ़ गई है वैसे, लेकिन ग्रीन हाउस में रखेंगे तो मज़ीद जल्दी ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी लिया तो 7 से 12 दिन का टाइम है, इसी के अंदर अंदर जो है ना सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जो वाइट वाली है उसका यार मैंने जर्मिनेशन रिज़ल्ट नहीं दिखाया था आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी 10-12 मिनट की। उसमें मैंने सारी डिटेल शेयर की थी, ग्रो करने के तरीके, केयर वगैरह, वो लाजमी देख लें आप। तो इसमें जो है आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। तो चलें वेट करते हैं कब तक ये जर्मिनेट होंगे। 20 दिन बाद, 20 दिन पहले ब्लैक आइड सूजन वाइन के सीड्स लगाए थे और अभी आप चेक कर सकते हैं इसका रिज़ल्ट। प्लांट्स बड़े हो रहे हैं और ये गिरना भी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि बेल बनती है तो ये बेल बन रही है। ये देख लें जी, लेंथी हो रही है काफ़ी। और इसकी रूट्स वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल इसकी रूट्स बाउंड नहीं हुई। इसमें 3 प्लांट्स उगे हैं और ये वाला है जी, इसमें देख लें यहाँ से एक रूट बाहर आ रही है। तो इसमें हैं जी 4 प्लांट्स। ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 20 सीड लगाए थे हमने, तो उसमें से ये सिर्फ़ 7 ही बने हैं हमारे पास। 4 इसमें हैं और 3 इसमें हैं। ये मैंने ग्रीन हाउस के अंदर रखे हुए थे, तो वहाँ पे जो है ना ये पाइप लगा के मैंने पानी दिया था दूसरे प्लांट्स को, और पाइप वहाँ पे चलता रह गया, पानी बहुत ज़्यादा मिल गया प्लांट्स को। और ये वाले जो हैं नीचे से पानी सक कर लिया इन्होंने भी, और सीड ख़राब हो गए, गल गए इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद 7 प्लांट्स हमारे पास बन गए हैं। तो ओवर वाटरिंग की वजह से सारा काम ख़राब हो गया, सीड गल गए। बल्कि यही नहीं, और भी बहुत सारे लगाए थे, कॉफ़ी के सीड भी लगाए थे, मज़ीद सीडलिंग भी चल रही थी वहाँ पे। और एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी कोबियस कैंडेंस कप एंड सॉसर वाइन के भी सीड लगाए थे, उसमें भी ओवर वाटरिंग हो गई 2 मरतबा। तो अभी चांस पे हो गई ये बात। लेकिन उसी के अंदर मून फ्लावर भी लगाए थे, वो तो उगना स्टार्ट हो गए हैं। तो चांस पे है अभी कप एंड सॉसर वाइन उगे या ना उगे। लेकिन खैर ये आपको मैंने बोला था कि रिज़ल्ट शेयर करूँगा आपसे इसी वीडियो में। लास्ट टाइम लगाए थे वाइट वाले, तो उसका रिज़ल्ट मैंने शेयर नहीं किया था। तो ये देख लें जी, रिज़ल्ट आपके सामने है। ओवर वाटरिंग के बावजूद 7 प्लांट हमारे पास बन गए हैं, और इनसे मज़ीद हम बहुत सारे तैयार कर लेंगे कटिंग के ज़रिए और ग्राउंड लेयरिंग के ज़रिए। उसके अलावा ये जो है सीड भी बनाएगा, वो भी हम सेव कर लेंगे। और वैरायटी भी ज़बरदस्त है, रेयर चीज़ है। ये तो है हमारे पास तैयार हो गई, आगे से बहुत सारे तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी वाइट वैरायटी के ऊपर अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें इसके हवाले से जितनी भी केयर है और ग्रो करने के जो भी मेथड्स हैं प्रोपगेशन के, वो सभी मैंने शेयर किए हैं उसमें, वो आप देख सकते हैं जाके। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।